तराने गूंज उठे हैं फिजा में शादियानों के। हवा है अतर आगे, जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आने से पूरी फिजा महक उठी है। इनके मन में हर धर्म के प्रति सम्मान है। विकास के इस दौर में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की इनकी नीति ने बिहार को पूरे विश्व के सांप्रदायिक सौहार्द के मानचित्र पर खड़ा किया है। साथ बढ़े साथ चले की तर्ज पर बिहार के सभी संप्रदाय के लोग एक साथ खड़े हैं ताकि कोई भी समुदाय विकास के इस दौर में पीछे न छूट जाए, कहीं कोई शिकवा न रह जाए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वर्ष 1989 का भागलपुर दंगा बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द पर एक बदनुमा दाग है, एक ऐसा घाव जिसके दाग मिटने में वर्षों लग जाएं। भाइयों में फूट की एक दर्दनाक दास्तान। हमारा नाम नसीरुद्दीन है। हमारा लड़का कयूमुद्दीन था, 15 साल का। नब्बा टोली लाइन किनारे असाननपुर मकान है। दंगाइयों ने आया, कमिश्नर ने पकड़ा था, गोली बम चलने लगा, हम भाग गए। उसी में वो ख़त्म हो गया, पता नहीं चला लाश का। आज की सरकार ने इस घाव पर मलहम लगाने का न सिर्फ काम किया, बल्कि भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर दंगा न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया। जिन्हें उस समय न्याय नहीं मिल सका, उन्हें अब न्याय मिला। दंगा में संलिप्त 333 लोगों को सजा एवं 127 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली, जो भारत में दंगे के बाद हुई कार्रवाई की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे समय में आज तक 333 लोगों को सजा दंगे में हो चुकी है। इनमें से 127 आदमियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है और बहुत से दंगे ऐसे हैं जो कि इस सरकार ने रीओपन किया और रीओपन करने के बाद उसमें भी उम्र कैद की सज़ा मिली है। यही नहीं बल्कि ये भारत के इतिहास में एक नया इतिहास है कि राइट में इतने लोगों की सज़ा कहीं भी नहीं हुई और न होने की सब किसी स्टेट में नहीं हुई है जो कि बिहार में हुई है। इस सरकार के द्वारा एक दंगा सेल का गठन किया गया जिसके डीआईजी इंचार्ज हैं। डीआईजी बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं गवाहों को लाने और ले जाने के लिए। दंगा पीड़ितों को मुआवजा के साथ साथ आजीवन 2500 रुपए पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। हमारे साथ मेरा पैर काट दिया गया और हम दाहिना पैर काट दिया गया, हम विकलांग हो गए हैं। मुआवजा तो 7 लाख दिया गया है, 3 दोनों में माँ बाप में, तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो 1,40,000 करके मिला है और 1,10,000 हमको पैर का मिला है। नौकरी यहाँ डेली वेजेज पर हमको कैजुअल पे रखा गया है। नीतीश जी के बोलने पे रखा गया था कि नौकरी दे दिया जाए मलका को। और 1989 के दंगे में मेरे शौहर शहीद हो गए, वो कलाम पाक बचाते हुए मस्जिद में शहीद हो गए। उस वक्त मेरी बहुत बुरी हाल थी, बहुत परेशानियां से मैंने इस मुसीबत से, और जिस वक्त दंगा हुआ था उसके बाद मैंने बहुत जगह ठोकर मैंने खाया। खाने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उसको मैंने बहुत मुसीबत से मैंने परवरिश किया, जिसका हम कह नहीं सकते हैं। मैंने पढ़ा लिखा के तालीम किया। इस वक्त मैंने यहाँ ज़मीन लिया है, घर बनाया है। 89 के दंगे में जो हुआ तो 1,10,000 मिला था, उसके बाद फिर 3.5 लाख मिला है। उससे मैंने बेटी की शादी की है अच्छे से, और अभी 2 बेटियां और है शादी करने को। अभी ये कोचिंग क्लास चला रही हैं। इतने सारे बच्चे हैं,
हमारा आंगनबाड़ी है, मैंने आंगनबाड़ी में काम करती हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इतना ही नहीं, भागलपुर में दंगा पीड़ित बुनकरों पर जो कर्ज था उसे माफ कर दिया गया है। कर्जों की आधुनिकीकरण के लिए इन्हें 4% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सब्सिडी देकर सस्ती बिजली सप्लाई करने का आदेश भी दिया गया है। जैसा कि सारे दुनिया में फेमस है, भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन बरसों से इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। कोई भी देखने वाला नहीं था, लेकिन जब से नीतीश सरकार आई है उन्होंने बुनकरों के ऊपर ख़ास ध्यान देने का काम किया है। बुनकर भाई ऋण में इतना दबे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन सरकार की ओर से ये घोषणा हुई कि बुनकरों का ऋण माफ़ किया जाए। उन्होंने बिजली बिल में सब्सिडी देने का घोषणा किया है और उसके अलावा बुनकर के लिए तरह तरह की विकास की योजनाओं को लागू उन्होंने किया है, जो यहाँ पे काम चल भी रहा है और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब कभी भी किसी के चेहरे पर भय नहीं दिखेगा। आपसी सौहार्द की नई परिभाषा लिखी जाएगी और सभी मिलकर विकास के सहभागी बन सकेंगे। ऐसा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे राज्य में व्याप्त है, जहां सभी मिलकर बिहार के विकास की दास्तां लिख रहे हैं। बिहार सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का भी पूरा पालन कर रही है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ मिल रहा है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में लागू है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हर तरह के उपाय कर रही है। जो 15 सूत्री समितियां हैं निगरानी के लिए और विकास के लिए राज्य से जिला स्तर पर, उनको सक्रिय बनाया गया है और जो विभिन्न कार्यक्रम इसके अंतर्गत हैं, जैसे शिक्षा के, बाल विकास के, आंगनवाड़ी के, अल्पसंख्यक समुदाय की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय की शिक्षा उपलब्ध कराने के, इन सब क्षेत्रों में उन विभागों के सहयोग से और उस विभाग का जो सरकारी तंत्र क्षेत्र में है उसकी मदद से अल्पसंख्यक समुदाय के 15 सूत्री कल्याण के लिए कार्यक्रम बहुत दिलचस्पी के साथ और मुस्तैदी के साथ चलाए जा रहे हैं, जिसका असर जमीन पर भी अब दिखने लगा है। इस कार्यक्रम के तहत एकीकृत बालक विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान और अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित कर विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध करवाना है। उर्दू शिक्षा के लिए अधिक संसाधन मुहैया कराना ही सरकार का कर्तव्य है। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति भी सुनिश्चित की गई है, जिससे इन समुदाय के बच्चों में पढ़ाई की ललक बढ़ी है। सूबे में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी भी मुहैया कराई जा रही है। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इन समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इन कार्यक्रमों के साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा अलग से बिहार के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे ये अपनी आगे की पढ़ाई का व्यय वहन कर सके। हज
इस्लाम की सबसे बड़ी इबादतों में से एक है। इसमें सभी इबादतें एक साथ होती है। हज के बाद हाजी की जिंदगी में बदलाव आता है। हज यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आधुनिक सुविधा युक्त हज भवन का पटना में निर्माण कराया है। हज तो मुसलमानों के लिए एक मजहबी एतबार से एक बहुत ही अहम इबादत है। इसीलिए बिहार सरकार ने ये हज भवन बनाया है और हज भवन को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी इमारत है। और हकीकत यह है कि इस तरह का हज भवन किसी और स्टेट में आपको शायद ही मिले। इसके रख रखाव पे, यहाँ के जो कमरे हैं या और जो चीज़ें हैं, इससे हज यात्रियों को काफ़ी सहूलत मिलती है। इस भवन में हज यात्रियों के आवासन, सुख सुविधाएं और विदेश यात्रा की प्रक्रियाओं के निर्वहन की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ हम लोग का जो हज कमेटी की तरफ से जो है बहुत सारे इंतजाम है। यहाँ रहने सहने का इंतजाम है। हम लोग 2 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं और फर्स्ट क्लास ठीक ठाक इंतजाम है। किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। सारा इंतजाम मुकम्मल तौर पर सही इंतजाम है इन लोग का। हम लोग के लिए बहुत सारी मदद होती है इस तरह से कि हम लोग को बहुत सारी सहूलत दी जाती है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं करें। इस तरह का जो इंतजाम में लोग करते हैं, इससे हम लोग को बहुत आसानी होती है। कब्रिस्तानों की भूमि का अतिक्रमण और उसके फलस्वरूप समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को जिम्मेदारी देकर प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा रही है। 10 से 16 वर्ष की मुस्लिम बालिकाओं को आर्थिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई योजना हुनर ने मुस्लिम समाज में बदलाव का संकेत दिया है। हुनर का हौसला इन परिवारों में काफी लोकप्रिय है। आज इन समाज की लड़कियां इस योजना के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, सौंदर्य और नर्सिंग जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की राह पर चल पड़ी है। इन हुनरमंद बेटियों को ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा औजार के वास्ते 2500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। बिहार के लिए खुशी की बात है कि सबसे अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ बिहार की मुस्लिम लड़कियों को मिलने वाला है। भाई सचमुच ये कोई मामूली बात नहीं है कि 7 दिन पहले अखबार में विज्ञापन छापा जाए और उतने कम समय में 13,000 एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन को जांचने परखने के बाद 12,000 दरखास्त को सही पाया जाए और उन 12,000 लड़कियों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये मामूली बात नहीं। सब लोगों ने कहा बहुत जल्दी की। अगली बार लक्ष्य है कि 50,000 इस प्रकार से मुस्लिम लड़कियों को इसका लाभ मिले और इस रूप में इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे कारण ही यही है कि इसका ठीक ढंग से प्रचार हो जाए और साल भर जब ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम ठीक ढंग से लागू होगा तो आपसे आप मुहा मुही ये लोगों तक बात पहुंचेगी और पता चला कि 50,000 से भी बहुत बड़ी संख्या में हुनरमंद बनने के लिए लड़कियां आगे आ रही हैं। आप यकीन मानिए हुनरमंद बन जाएंगे और अपने हुनर का प्रयोग करने के लिए जो उनको साधन की जरूरत पड़ेगी, जैसे सिलाई मशीन, वह भी हम देंगे। इसलिए
हमने ये बात कही कि हमको इसमें अपना ज्यादा अंशदान करना पड़े। इन कार्यक्रमों के साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के बेरोजगारों और कामगारों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिलाकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से ऋण दिलाकर इन्हें स्वरोजगार युक्त करने की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के हाथों को भी मजबूती प्रदान की है। सबसे बड़ा चैलेंज था इस सरकार के लिए वो था कब्रिस्तान की घेराबंदी, क्योंकि कब्रिस्तान की घेराबंदी में बहुत जगह इंक्रोचमेंट हो गया है, अब ज़मीन की कीमत बढ़ गई है तो लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उससे छुड़ा करके उसको घेरना ये एक बड़ा काम था, बड़ा मतलब चैलेंज था सरकार के लिए। लेकिन हम लोग थैंक्स कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उनके दृढ़ संकल्प से ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी तक लगभग 1300-1350 कब्रिस्तान घेरे जा चुके हैं बिहार में। सुरक्षा के साथ विकास, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी माने अच्छी हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ के अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को काफ़ी उनका मनोबल बढ़ा है इस सरकार में। सबके होठों पे कलियां खिली हो, सबकी पलकों में खुशियां सजी हो, मिलके शिक्षा के सब गीत गाएं, अपनी शिक्षा चलो बांटाएं। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रांत के सभी अशिक्षित बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। इसी के तहत मुस्लिम समुदाय के 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक गांव एवं टोला में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत तालमी मरकज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिससे हर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जा रही है। मदरसा शिक्षक की नियुक्ति पर भी बल दिया जा रहा है। साथ ही इनके वेतन भत्ता में भी सुधार किया गया है। यहाँ पे जो पुरानी खस्ता इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसको मरम्मत किया गया है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1919 के बाद ही से बनी हुई है। 50 साल 60 साल हो चुके हैं इसको। तो सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान रखती है और जब भी यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो मुकम्मल तौर पर सरकार उसको बनाती है, देखती है। और अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ बच्चों के छात्रावास के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, सीटें कम हैं, तो उसके लिए दूसरी मंजिल तैयार हो रही है और बनाई जा रही है। इन समुदाय के कॉलेज के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति देने की योजना संचालित की गई है, जिसके तहत छात्र एवं छात्रा इस विशेष सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। माइनॉरिटी कोचिंग की व्यवस्था के लिए इस साल सरकार ने मौलाना मजहरूल हक को भी चुना है और हम लोगों की कोशिश रही है कि माइनॉरिटी कोचिंग को ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाए और उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में और रोज़गार में लाने का मौका दिया जाए। और इसी नीयत से 2 जगह ये कोचिंग चलाई जा रही है, एक पटना में और एक पूर्णिया में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि माइनॉरिटीज़ के बच्चों की संख्या सिविल सर्विस में, मेडिकल इंजीनियरिंग में या रेलवे बैंकिंग में बहुत कम है। तो सरकार की बड़ी अच्छी पहल है कि उसने एक इनेबलिंग मेथड के रूप में बच्चों को रेमेडियल कोचिंग कराने की व्यवस्था की है। वर्तमान सरकार वर्ष 2008 से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को यौम तालीम के रूप में मना रही है, जिसका अनुसरण आज केंद्र सरकार के अलावा देश के कई राज्य भी कर रहे हैं। राज्य के 38 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। विशेष रूप से छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। इससे इन छात्र छात्राओं को काफी सुविधा मिली है।
यहाँ की साफ़ सफाई सुविधा, कॉमन रूम की व्यवस्था और मस्जिद की व्यवस्था, सब कुछ एक स्टूडेंट के लिए जितना होना चाहिए सब कुछ है। और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं नहीं कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ को नहीं बना सकता, हर कोई ऊंचाई तक ही पहुँचे। साथ ही पुलिस कांस्टेबल एवं अर्धसैनिक बल की बहाली हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम समाज में तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं उनकी सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हम दरखास्त दिया था, 10,000 रुपया का चेक मिला है। इससे हमको छोटा बिजनेस कर रहेंगे, परचूनी दुकान करेंगे। अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 7 कर दी है। पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा की सूची में बेतिया, सीतामढ़ी, किशनगंज और अररिया को शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकार ने बेरोजगार तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को ऋण मुहैया कराने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना की है, जिसके तहत इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके आर्थिक उत्थान हेतु रोजगार के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण का वितरण किया जा रहा है। मुझे पता चला कि बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन दिया जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हमने अप्लाई किया यहाँ। उसके बाद हमारा कॉल लेटर हमारे घर पे गया, हमने इंटरव्यू दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ और बहुत ही आसानी से हमको कम समय में हमको लोन प्राप्त हुआ, जिससे हमारा बिजनेस आज बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था पैसे का, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ कुछ पेपर में निकला था ऐड इसका, बिहार माइनॉरिटी अखिलेती कॉर्पोरेशन के जरिए स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। जो बच्चे या जो लड़कियाँ जिनके पास पैसे की कमी है और आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्म भरा और फिर मुझे वक्त पर पैसे भी मिले और मैंने अपनी पढ़ाई भी अब मुकम्मल कर ली है। लम्हे लम्हे में भरा भरा खुशियों का एक कतरा कतरा, लगता है मौसम बदल रहा, नए समय की आहट ये, नए बिहार की चाहत ये, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहें, हो जाए जीवन हरा भरा। जी हाँ, यही तो सपना है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का। कल को भुला के आज हम अपना आज संवारने चले हैं, मिला कदम से कदम आपकी, नया बिहार बनाने चले हैं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी।